वैक्सीन को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं। देश में वैक्सीन के केंद्र बंद पड़े हुए हैं। लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि उनको एक वैक्सीन नसीब हो जाए। वैक्सीन नहीं मिल रही है। यह वैक्सीन आपको क्यों नहीं मिल रही है? आज 18 से 45 तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है? या 45 से ऊपर की आयु के लोगों को भी वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रही है? क्यों वैक्सीन के केंद्र बंद पड़े हुए हैं? प्रधानमंत्री जी ने टीका उत्सव नाम दिया था कि टीका उत्सव करेंगे देश में। यह आपका टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया। आपके पास तो वैक्सीन ही नहीं है। आप एक तरफ देश के लोगों को कहते हैं हम टीका उत्सव मनाएंगे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी आपने देश के लोगों की जिंदगियों का सौदा करके 6.5 करोड़ वैक्सीन 93 देशों को बेच दी। आपने धंधा किया, वैक्सीन का धंधा, लोगों की जिंदगियों का धंधा, इस देश के लोगों का धंधा। 6.5 करोड़ वैक्सीन देश के दुनिया के 93 देशों को बेच दी गई। अब उस वक्त में जब इस देश के लोग वैक्सीन के लिए इस महामारी में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, आप वैक्सीन बेच रहे थे, आप वेंटिलेटर बेच रहे हैं, आप विदेशियों को ऑक्सीजन बेच रहे हैं, आप सब कुछ बेच रहे हैं। खाली इस देश के लोगों की जरूरतों को आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। और जो वैक्सीन हिंदुस्तानियों को आप दे रहे हैं, कितने दामों में दे रहे हैं? यह मैं खबर आपको बता रहा हूं, देखिए आप इसको और जरूर पढ़िएगा। मैं चाहता हूं इस खबर को आप लोग जरूर पढ़िएगा। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 25 अप्रैल की, और यह खबर यह कहती है कि दुनिया में सबसे महंगी वैक्सीन अगर कहीं पर मिल रही है तो हिंदुस्तान में मिल रही है। मोदी जी के राज में मिल रही है, जो अपने आप को भारत मां का लाल कहते हैं। उनके राज में सबसे ज्यादा महंगी हिंदुस्तान में वैक्सीन मिल रही है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। और यही सीरम इंस्टीट्यूट, यही कोविडशील्ड, ये सऊदी अरबिया को कितने में देते हैं? ये वैक्सीन सऊदी अरबिया को मिलती है $5.25 में। साउथ अफ्रीका को कितने में मिलती है? $5.25 में। अमेरिका को कितने में मिलती है? $4 में। बांग्लादेश को कितने में मिलती है? $4 में। ब्राजील को कितने में मिलती है? $3.15 में। यूके को कितने में मिलती है? $3 में। यूरोपियन यूनियन को कितने में मिलती है? $2.15 में और $3.50 में। जो वैक्सीन $2.15 में यूरोपियन यूनियन को मिलती है, जो वैक्सीन यूके को $3 में मिलती है, जो वैक्सीन अमेरिका को $4 में मिलती है, सऊदी अरबिया को $5.25 में मिलती है, वो वैक्सीन हिंदुस्तानियों को $18 में मिलती है। अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो आपको ₹1200 देने हैं। केंद्र सरकार को यही वैक्सीन ₹150 में मिलती है, राज्य सरकार को ₹400 में मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ₹1200 आपको देने पड़ते हैं। क्यों हो रहा है ये? और बार बार आपके साथ ही क्यों होता है ये? नोटबंदी करके आपको लंबी लंबी कतारों में बैंक के सामने खड़ा कर दिया जाता है। महामारी आती है तो बेड की कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। आरटीपीसीआर की जांच की कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। वेंटिलेटर पाने की कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। और तो और आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो शमशान की कतारों में खड़ा कर दिया जाता है। अब तो शमशान भी नसीब नहीं हो रहा है आपको। अब तो 65 लाशें बलिया में गंगा नदी में पाई गई हैं, गाजीपुर में लाशें पाई गई हैं, हमीरपुर की नदी में लाशें पाई गई हैं, और उन लाशों को कुत्ते, कौवे, चील नोच रहे हैं, अधजली लाशों को खा रहे हैं। यह दृश्य देखने को मिल रहा है हमें। यह भारतीय जनता पार्टी का न्यू इंडिया है। यह देश के प्रधानमंत्री इस देश के लोगों के साथ कर रहे हैं। यह हो रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जाके हालात देखिए। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के सामने एक मजबूर भाई अपने भाई को कंधे पे लाद के, उसको स्ट्रेचर नसीब नहीं होता, मेडिकल कॉलेज में लेके जाता है। वहां पर उसकी मृत्यु इमरजेंसी के रिसेप्शन पे हो जाती है। ये हो रहा है, ये हकीकत है। जागिए आप, जागना पड़ेगा आपको। सवाल पूछने पड़ेंगे कि प्रधानमंत्री जी बताओ,
जिस वक्त देश के लोगों को निःशुल्क मुफ्त में वैक्सीन देने की जरूरत थी, आपने 20,000 करोड़ रुपए के लिए अपना मोदी महल, संसद का नया भवन, मैं भी संसद का सदस्य हूं, जो हमारा संसद भवन है बहुत अच्छा है, बहुत विशाल है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती। कौन सी जरूरत है आपको नया संसद भवन बनाने की? इस समय देश में महामारी है, आपका महल बन रहा है, सेंट्रल विस्टा के नाम पे आपका प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? 35,000 करोड़ रुपए आपने रखे बजट के अंदर वैक्सीन लगवाने के लिए। कहां गया वो 35,000 करोड़ रुपए? 35,000 करोड़ रुपए में तो पूरे देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लग जाती। कहां गया वो 35,000 करोड़ रुपए? आप उसको भी छोड़ दीजिए। आपने सांसदों की 2 साल की सांसद निधि काट दी, बहुत अच्छा काम किया। चलिए, 8,000 करोड़ रुपए आपने 2 साल का काट लिया। वो 8,000 करोड़ रुपए कहां गया? अरे कम से कम सांसदों से आप, जो उनके क्षेत्र के लोग थे, उनको कह देते आप फ्री में वैक्सीन लगवाओ अपने यहां। इतनी मदद वो लोग कर पाते नहीं। आपने कहा नहीं, सारा पैसा हम ले लेंगे। ले लिया, बहुत अच्छी बात की। 8,000 करोड़ रुपए कहां गए? वो क्यों नहीं इस देश के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के लिए खर्च किया जाता? क्यों नहीं आईसीयू के बेड बनाने के लिए खर्च किया जाता? क्यों नहीं मास्क के लिए खर्च किया जाता? क्यों नहीं सैनिटाइजर के लिए खर्च किया जाता? आज एक जवान के बेटे की मैं तस्वीर देख रहा था, प्रयागराज के घाट पे उसको 7,000 रुपए अपनी दादी की डेड बॉडी लाने के लिए देना पड़ता है, 20,000 रुपए लकड़ियों का देना पड़ता है। ये हो रहा उत्तर प्रदेश में। और जो उसकी दादी की डेथ हुई है, उनके पति 35 साल तक फौज में रहे, लेफ्टिनेंट होकर रिटायर हुए, जिसकी 3-3 पीढ़ियां फौज में अपना जीवन लगा दे रही है, बॉर्डर पे अपनी जान देने के लिए तैयार है। आज उन परिवारों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर ये हो रहा है। तो इसलिए साथियों, जगना होगा। सवाल पूछने पड़ेंगे कि बलिया के अंदर 62 लाशें गंगा नदी में क्यों मिली? गाजीपुर में लाशें क्यों मिली? हमीरपुर में नदियों में लाशें क्यों मिली? क्या कोविड से मरने वाले भाइयों को कफन नसीब नहीं होना चाहिए? अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? उनको शमशान भी नसीब नहीं हो? तुम तो शमशान बनाने की बात कर रहे थे। तुम तो कह रहे थे शमशान बनाना है, शमशान बनाना। अब तो तुम शमशान भी नहीं दे पा रहे हो लोगों को। शर्म आती है। उठिए, जागिए। इस सरकार पर जो बेशर्म हो चुकी है, उससे सवाल पूछिए। इंकलाब जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।